बताएं कि वॉर जोन में अभी हलचल बहुत तेज है, क्योंकि आज 7 अक्टूबर है। एक साल पहले इसी 7 अक्टूबर को सब कुछ बदल गया था, युद्ध की शुरुआत हुई थी। ईरान कैसे जवाब देने वाला है, अब बात इसकी करेंगे। कि जिस तरह से हलचल दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जो अटैक्स की तस्वीरें हम दोनों तरफ से देख रहे हैं, ईरान रणनीति बना रहा है, छटपटा रहा है एक्शन लेने के लिए, क्योंकि जो 181 बम 1 तारीख को बरसाए थे वो तो नाकाफी साबित हुए इजराइल की बर्बादी के लिए। लेकिन इजराइल थम नहीं रहा है, इजराइल लगातार आगे बढ़ रहा है। गाजा में जो फ्रंट खुला है उससे तो लड़ाई चल ही रही है, लेबनान में भी धीरे धीरे करके इजराइल आगे बढ़ता जा रहा है और ईरान को भी आंखें दिखा रहा है। ईरान के लिए भी बड़ी तैयारी इजराइल कर रहा है। लेकिन ईरान अब क्या करने वाला है? ईरान की तरफ से भारत से मदद की अपील भी की जा रही है। जी हाँ, भारत से शांति करवाने की अपील की जा रही है। किसने ये अपील की है, ये भी प्रहार में आपको बताने वाले हैं। लेकिन कितना असर इस युद्ध का पड़ेगा, ये भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि युद्ध कैसे अलग फ्रंट पर जाता है, 1 साल बाद दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज ही वो दिन है जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने बड़ा अटैक किया था, वो भी ईरान के दम पर किया था। और तस्वीर देखिए, अब इजराइल में हाइफा में अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह ने ये रॉकेट्स दागे और पूरा इलाका आप देखिए ध्वस्त हो गया है। 5 रॉकेट्स दागे गए हैं और जो एयर डिफेंस सिस्टम है यहाँ पर काम नहीं कर पाए। तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये रॉकेट अटैक हाइफा इलाके में हुआ है इजराइल पर। और आपको ये बिल्कुल करीब है, लेबनान के बिल्कुल करीब है। और ऐसे में 5 रॉकेट्स यहाँ बरसाए गए। 7 अक्टूबर को पिछली बार हमास ने हमला किया था और हिजबुल्लाह अब वही याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि अटैक्स जारी रहने वाले हैं। लेबनान पर जहां इजराइल एक्शन ले रहा है, वहीं हिजबुल्लाह लगातार यहां पर अटैक करता दिखाई दे रहा है। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम आखिर हाइफा में काम क्यों नहीं कर पाया? आयरन डोम की हम बात करते हैं, डेविस की हम बात करते हैं, एरो की बात करते हैं, जो तमाम डिफेंस सिस्टम है वो आखिर हाइफा को क्यों नहीं बचा पाए? ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल का जवाब देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। इजराइल पर हमास हमले के 1 साल पूरे हो गए। 1 साल होते ही फिर से इजराइल पर अटैक। तस्वीर हमने आपको दिखाई, हिजबुल्लाह लड़ाकों ने फिर से हमला किया है और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ है, क्योंकि अटैक हो गया। तबाही की तस्वीर आई है। हाइफा शहर पर हिजबुल्लाह के रॉकेट्स बरसे और 5 रॉकेट्स हैं जो हाइफा शहर पर गिरे। तस्वीर हमने आपको दिखाई, जो अपने आप में बता रहे हैं कि नुकसान पहुंचा है। रॉकेट अटैक में एक इजरायली शख्स की मौत की भी खबर है। जी हाँ, ये भी जानकारी मिली है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, एक और बड़ी खबर वॉर जोन से ही मिल रही है। क्या बताएं, 2023 की घटना का वीडियो आईडीएफ ने जारी कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 की घटना का वीडियो जारी किया गया है। कहा गया है कि 1 साल बाद भी इजराइल के लोग उस भयावह मंजर को भूल नहीं पाए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इजराइल की तरफ से जारी की गई है, क्योंकि 1 साल उस घटना को हो गया है और किस तरह से उस वक्त खून बहाया गया था, बारूद बरसाया गया था, वो तस्वीर जारी कर दी गई है इजराइल की तरफ से, ये बताने के लिए कि वो जो नृशंस हमला है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसका बदला लगातार 1 साल से लिया जा रहा है और आगे भी लिया जाएगा, ये बताने की कोशिश है इजराइल की तरफ से। एक बार आपको सुनवाते हैं किस तरह से इस वीडियो में आप महसूस करिए उस पल को जब ये सब कुछ हुआ था। तो एक झलक आपने देख ली क्या हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को। और अब देखिए, इजराइल तब से 7 अक्टूबर 2023 का वो दिन था और 8 अक्टूबर से बारूद बरसने लगा था इजराइल की तरफ से। अभी भी बारूद बरसाया जा रहा है। ये बेरूत की तस्वीरें हैं, लेबनान की तस्वीरें, जो गवाह हैं कि एक्शन थमने नहीं वाला है इजराइल की तरफ से। साल भर हो गए, लेकिन चुन चुन कर अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार रहा है इजराइल। आपको याद है कैसे हिजबुल्लाह के 2-2 चीफ ढेर हो गए और अब जो तीसरा चीफ है वो बनने को कोई राजी नहीं हो रहा, क्योंकि डर इतना है, दहशत इतनी है इजराइल की कि इजराइल जहां
जहां भी दुश्मन होगा उसे खोजेगा और उसके बाद उसे ठिकाने लगा देगा, जहन्नुम पहुंचा देगा। ये होता आ रहा है 1 साल से और अभी भी इसी का डर दिखाई दे रहा है, क्योंकि नेतन्याहू का जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो बढ़ता जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा और वो गुस्से में आग का काम ईरान कर रहा है। आपको बताएं, इजराइल लगातार हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है। आपको तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। बेरूत के जो दक्षिणी शहर है, सबसे ज्यादा उन्हें टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वही वो इलाके हैं जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके रहते हैं। इस इलाके में हिजबुल्लाह के लड़ाके एक्टिव हैं। ऐसे में इन्हें चुन चुन कर पिन पॉइंट अटैक हो रहे हैं, प्रिसीजन अटैक्स हो रहे हैं। इजरायली सेना ने इलाके को खाली करने की अपील की। जो आम रहवासी, उनको ये डिस्क्लेमर दे दिया है कि इलाके को खाली करें, क्योंकि बेरूत के आसपास पहाड़ी इलाकों में भी अटैक किया गया। यहाँ पर भी जानकारी मिली थी कि ठिकाना बनाया हुआ था हिजबुल्लाह ने। दाहिया के साथ माउंट लेबनन में एयर स्ट्राइक्स की गई है। एयर वॉरफेयर में मजबूत है इजराइल और उस अपनी रणनीति का फायदा उठाते हुए एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। एक घर पर देर रात एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें जानकारी मिली थी कि हिजबुल्लाह कमांडर छिपा हुआ है और उसको ढेर करने में सफलता हासिल की गई है। अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि कैसे तैयारी है। लेकिन आपको बताएं, ईरान अब छटपटा रहा है। ईरान को लग रहा है कि जो 181 रॉकेट्स बरसाए थे वो काफी नहीं थे, और ऐसे में ईरान अपने ही अंदाज में वार्निंग दे रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, तस्वीर देख लीजिए। ये जो हिब्रू भाषा में खामनेई का ट्वीट है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया है और इस ट्वीट में धमकी है ईरान के लिए। यहाँ पर ये मौका है कि 7 अक्टूबर है और ऐसे में साल भर बाद, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था उसको याद दिलाते हुए खामनेई ने सीधा सीधा मैसेज दे दिया, उकसा दिया है फिर से इजराइल को गुस्सा दिला दिया है और बता दिया है कि अटैक करेंगे। उन्होंने बता दिया है, लेकिन आखिर हमले की वकालत फिर से क्यों कर रहे हैं खामनेई? क्यों उनको लग रहा है कि ऐसा करने से इजराइल को और गुस्सा नहीं आएगा, एक्शन और तेज नहीं होगा? ये ट्वीट क्यों करना पड़ा खामनेई को? चलिए जल्दी से अब आपके सामने हम जानकारी रखने जा रहे हैं। आतंकी हमले की वकालत सुप्रीम लीडर कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्वीट किया, हमने आपको दिखाया। खामनेई ने इजराइल की जो तकलीफ है, आज का जो दिन है वो तकलीफ का दिन है इजराइल के लिए, उसी तकलीफ पर नमक छिड़कते दिखाई दे रहे हैं खामनेई। हमास के हमले को उन्होंने जायज ठहराया, यानी आज से 1 साल पहले जो हुआ वो सही हुआ, ये कहना था। हिब्रू भाषा में था, उसका अर्थ आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की तारीफ की है खामनेई ने। ये वही ऑपरेशन है जिसके तहत हमास के आतंकियों ने नरसंहार शुरू कर दिया था इजराइल। खामनेई ने सोशल मीडिया पर जो हमने आपको पोस्ट दिखाया, हिब्रू भाषा जो कि इजराइल की भाषा है, यानी खामनेई ने इजराइल की ही भाषा में इजराइल को ही धमकी दी है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ने ज़ायोनी शासन को 70 साल पीछे ढकेल दिया है। खामनेई इस पूरे हमले को, इस पूरे अटैक को जस्टिफाई कर रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हुआ था सब कुछ सही हुआ था।